पटना, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, शेखपुरा और दरभंगा समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। इधर यास तूफान को लेकर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 22 टीमें तैनात की गई हैं। वहीं दूसरी ओर चक्रवाती तूफान को लेकर सियासी घमासान भी देखने को मिल रहा है। विपक्षी दल नीतीश सरकार पर प्रदेश में तूफान की तैयारियों को लेकर लगातार हमलावर दिखाई दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बिहार में यास तूफान की एंट्री। यास से पहले बिहार में मचा सियासी बवंडर। विपक्ष ने सरकार की तैयारियों पर उठाए सवाल। सरकार की तैयारियों को बताया विफल। कोरोना महामारी के बाद देश में यास तूफान तबाही मचाने को तैयार खड़ा है। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान यास बेहद रौद्र रूप धारण कर चुका है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में यास तूफान के तांडव को देखते हुए बिहार समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया। ओडिशा से होते हुए यास तूफान पूर्वी बिहार के रास्ते में पहुंच चुका है। सबसे पहले तो बताएं कि यास तूफान है, अभी साइक्लोनिक स्टॉर्म के फॉर्म में है और स्टिल वो बे ऑफ बंगाल में है। 26th इवनिंग को कोस्ट मीन्स पारादीप और सागर आइलैंड के बीच क्रॉस करने के चांसेज है। और हम बात करेंगे बिहार के लिए, तो बिहार में जो वर्षा की संभावना बन रही है वो 27, 28, 29 ये 3 दिनों सबसे ज़्यादा वर्षा बिहार में हो सकती है। यास तूफान की राज्य में दाखिल होने से पहले ही राज्य में सियासी तूफान उठने लगे हैं। दरअसल तूफान को लेकर बिहार अलर्ट पर है। सरकार भी तूफान से निपटने की तैयारियां कर चुकी है, लेकिन सरकार की तैयारियों पर विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। उनका कहना है कि कोरोना काल में नीतीश कुमार की सरकार कुछ भी नहीं कर पाई और अब यास पर सरकार की तैयारियां विफल होने लगी हैं। चक्रवाती तूफान यास अब बिहार में भी दस्तक देने को आतुर है। ऐसी स्थिति में बिहार सरकार की तैयारी नगन है। नीतीश कुमार जी पुराने ढर्रों में एक्चुअल तैयारी से अलग वर्चुअल तैयारी कर रहे हैं। पूरा देश कोरोना काल में वर्चुअल काम कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी पिछले 16 साल से वर्चुअल काम कर रहे हैं। एक्चुअल में धरातल पर कुछ दिखाई नहीं देता। कभी बाढ़ से पहले, सुखाड़ से पहले, महामारी से पहले आज तक सरकार की कोई तैयारी रही नहीं है। इसीलिए तो बिहार लगातार कोरोना से कम, बाढ़ से कम, सुखाड़ से कम, तूफान से कम और नीतीश कुमार का मार ज्यादा झेल रहा है। चक्रवाती तूफान यास को लेकर के सरकार ने सभी विभागों को अलर्ट पर किया है और सरकार ने जो तैयारी की है इसका प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा ना पड़े, कोई क्षति ना हो। लेकिन सरकार की सारी तैयारी हर समय संकट काल में धरी की धरी रह जाती है। सरकार सिर्फ घोषणा कर देती है कि अलर्ट पर है, सरकार सभी विभागों को सचेत कर देती है, सरकार की तैयारी पूरी है। लेकिन हर बार देखा गया है कि जब भी संकट आती है, चाहे पटना राजधानी में जल जमाव का मामला हो, चाहे कोरोना काल का मामला हो, उस समय सरकार की सारी तैयारी धरी की धरी रह जाती है, हवाई साबित होती है। देखिए, विपक्ष की भूमिका केवल विरोध की रह गई है। वे केवल विरोध के लिए विरोध करना चाहते हैं, उन्हें सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। यास चक्रवात को लेकर के बिहार सरकार ने सारी तैयारियां पूरी कर ली है। लगातार लोगों को जागृत किया जा रहा है कि आप सावधान रहें, घरों से बाहर न निकलें और सुरक्षा का ख्याल रखें। और जो भी संसाधन हो सकते हैं एनडीआरएफ टीम से लेकर के नाव से लेकर सीमावर्ती जिलों में और जहां जहां इसका प्रभाव होने वाला है सारी व्यवस्था कर ली गई है। कई राज्यों ने यास को देखते हुए अलर्ट मोड पर रहने को कहा है, जिसमें बिहार भी शामिल है। लेकिन वहां तूफान से आने से पहले ही ये सियासत करना कितना सही है, ये बात अब हजम नहीं होती। बिहार में तूफान को देखते हुए पटना सहित 26 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है।
18 स्पेशल ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 24 टीमें तैनात कर दी गई। अब देखना होगा कि तूफान आने के बाद ये सियासी तूफान कब थमेगा।